हम लोग आज पढ़ने वाले हैं माध्यक या माध्यिका जिसको आप बोलते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल का आपका स्वागत है, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर करें वीडियो को। चलिए हम लोग आज देखते हैं कि माध्यक या माध्यिका जो नाम है उसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्या होता है, कैसे बनता है। हम लोग माध्यक को या माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं माध्य, आप लोग जानते हैं कि माध्य के हम लोग क्या करते हैं तो मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MEN, मीन बोलते हैं। माध्य को हम लोग इंग्लिश में मीन बोलते हैं। वही बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मोड बोलते हैं, MOD, मोड बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग माध्यक या माध्यिका को हम लोग जो है मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मीडियन बोलते हैं। तो हम जान गए कि माध्य को क्या बोलते हैं तो मीन बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं और माध्यक या माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। तो हमने माध्य पढ़ा चुका है, बहुलक को भी पढ़ा दिए हुए हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जा करके वीडियो सेशन में जाइए, वीडियो में देख लीजिए, सारा वीडियो आपका वहाँ पे अपलोड है। आप वहाँ से माध्य भी पढ़ सकते हैं और बहुलक भी आपको आ जाएगा। अब हम इस आज के क्लास में हम लोग माध्यक या माध्यिका निकालने का सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि माध्यक या माध्यिका होता क्या है। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए कि माध्यक या माध्यिका जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। माध्यक या माध्यिका का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है। देखिए माध्यक या माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो वो L प्लस क्या होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा क्या होता है तो F होता है F और फिर गुने H होता है। तो माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला यही होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो हम देख लिए कि माध्यक और माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। और आपके मन में आएगा कि यह तो हम जान गए फॉर्मूला, लेकिन हम CF क्या होता है, CF क्या होता है, N/2 क्या होता है, F क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है। जब आपको यह निकालने आ जाएगा, जब इसका मान हमको पता हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी माध्यक को बना लेंगे। तो सबसे पहला हम आपका NCERT बुक है एक्सरसाइज 14.3 यानी कि 14.3 यानी 14.3 का जो है हम लोग सवाल पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम में इसी बुक से, इसी सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछता है। तो 14.3 का जो पहला सवाल है उस सवाल को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं जो पहला सवाल आपका क्या है। यह दिया देखिए आपके ऐसा ही सवाल दिया हुआ रहेगा 14.3 में, देख लीजिए आप 14.3 में यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सवाल है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन, यानी जो BTC का आपका सवाल है 14.3 निकालिएगा, उसमें पहला सवाल है कि लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। आवाज वगैरह क्लियर जा रहा है? क्लियर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। तो बाबू रे हम माध्य निकालने का प्रयास करेंगे। माध्य और बहुलक आपको पिछले वीडियो में बता दिए हुए हैं, आप लोग उस वीडियो से देख सकते हैं माध्य और बहुलक कैसे निकालते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेंगे, माध्यक निकालने का बताएंगे। और
माध्यक बहुलक कहिएगा तो वो भी, माध्य बोलिएगा तो वो भी, सारा चीज बता देंगे। पहले हम माध्यक निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो सवाल है उसमें कहता है मासिक खपत इकाइयों में दिया हुआ है, मासिक जो है खपत इकाइयों में दिया हुआ था। सबसे पहले हम सवाल को लिखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बनाएंगे। चलिए देखते हैं। कहता है पहला सवाल आपका जो है वह कहता है मासिक खपत इकाइयों में है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, हम लोग आंसर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है मासिक खपत इकाइयों में है। हम लिख लेते हैं मासिक खपत किसमें है, तो इकाइयों में है, इकाइयों में, इकाइयों में। चलिए यह मासिक खपत जो है इकाइयों में है। और आगे जो दिया हुआ है वह आपका दिया उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं संख्या, उपभोक्ताओं की क्या है, तो संख्या दिया हुआ है। चलिए मासिक खपत जो है वह पहला जो है 65 से आपका जो है 85 दिया हुआ है। 65 से लेकर के कहां तक दिया हुआ है, तो 85 दिया हुआ है, 65 से 85 दिया हुआ है। आगे जो है 85 से आपका जो है वो 105 है। अगला 105 से आपका 125 है। 125 से आपका 145 है। 145 से जो है आगे 165 दिया है। 165 से जो दिया है वह 185 दिया है। और 185 से जो दिया वह 205 दिया हुआ। यह जो है अंतराल आपको मासिक खपत जो है इकाइयों में वह दिया हुआ है। उपभोक्ताओं की जो संख्या है वह जो है पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 13, चौथा है 20, अगला में है 14, अगला है 8 और लास्ट में आपका दिया हुआ है 4। यह आपको सवाल में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले इसको नोट कर लिया कि क्या क्या जो जो दिया हुआ है सो हम लोग नोट किए। अब आपका जो है इसमें कहता क्या है कि माध्यक निकालने के लिए, तो बाबू आप तो जानते हैं कि माध्यक बराबर होता क्या है, आप तो जानते हैं कि माध्यक बराबर होता क्या है। तो माध्यक का जब तक फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, माध्यक का जब तक फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक सवाल बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते, क्या होता है, तो वह L प्लस होता है N/2 माइनस CF बट्टे में होता है F इंटू H, यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हमको क्या क्या चीज खोजना है, तो L खोजना है, N/2 खोजना है, CF खोजना है, गुण H खोजना है और F खोजना है। चलिए आपको यह दिया हुआ है सवाल, गौर समझिएगा, यह आपको सवाल क्या है, तो दिया हुआ है। अब देखिए हमको इसमें सबसे पहले जो है खोजना क्या क्या है, इस बात को समझ लीजिए। आपको क्या मिलना चाहिए, तो L पता होना चाहिए, L क्या होगा, N/2 का मान क्या होगा यह पता होना चाहिए, CF का मान क्या होगा यह पता होना चाहिए, F का मान क्या होगा यह पता होना चाहिए और H का मान क्या होगा यह पता होना चाहिए। और यह अगर आपको पता हो जाता है तो आपसे माध्यक बन जाएगा। तो यह L N/2 CF F H निकालने का एक ट्रिक है, एगो ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहाँ देखिए ट्रिक क्या है, एक ट्रिक यहाँ की CF निकालने का एक ट्रिक। देखिए यह जो मान दिया हुआ है आपका, यह F का मान दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ है, तो F का मान दिया। इसका मतलब है इस सब को हम जोड़ लेते हैं। F का अगर मान पूछता है तो क्या करते हैं, हम सबको जोड़ लेते हैं। तो देखते हैं जोड़ते हैं तो क्या है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। अरे बाबू रे समझिएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 8 कितना होगा, 24, 24 से 4 कितना होगा, तो 28 होगा। कितना होगा, तो आपका 28 होगा। 28 का कितना हम लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 8। 28 से कितना लिखेंगे, तो हम लिखते हैं 8। हाथ में कितना बचा, तो 2। चलिए 2 और 1 क्या होगा, 3, 3 और 2 5, 1 6। इसका मतलब इसका F का मान कितना आ गया, तो 68 आ गया, यानी 68 F का मान हमको आ गया। हमको निकालना है CF, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, CF को समझना। CF निकालना है, संचय बारंबारता जिसको हम लोग कहते हैं। CF का कैसे निकालते हैं, देखिए यही मेन लॉजिक है CF निकालने का।
तो जो सबसे पहला जो मान दिया रहेगा उसको ज्यों कहते हैं, हम लोग क्या करेंगे CF में लिख देंगे, एकदम जैसे दिया है वैसे हम लिख देंगे। उसके बाद जो आप मान लिखें इसको उसके जस्ट F के जस्ट नीचे वाले घर में, यानी कि F के जस्ट नीचे वाले घर में इसको क्या करेंगे तो प्लस कर देंगे। तो 5 और प्लस को जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब दूसरा क्या आ गया तो मान क्या आ गया आपका तो 9 आ गया। क्या आ गया तो आपका मान क्या आ गया 9 आ गया। फिर हम अभी क्या बोल रहे हैं कि यह मान जो रहेगा सो उसके F वाले जस्ट नीचे वाले को भी प्लस करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 13 को जोड़ेंगे, क्या है यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, 13 को और 9 को जोड़ेंगे तो 13 7 20 होता है और 2 22, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा तो 22 आ जाएगा। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि इसको इससे जोड़िए, तो फिर हम क्या करेंगे उससे नीचे वाला जोड़ना है, तो 22 20 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 42। इसका मतलब 42 अब में 14 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 42 और 4 46 और 10 56 इसका मान हो जाएगा। 56 और 8 कितना हो जाएगा 64 इसका मान हो जाएगा। सामने सामने लिखिएगा 42 और 14 कितना हो गया 42 4 46 और 10 56 56 और 8 कितना हो गया 64 और 64 और 4 कितना हो गया था 68। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के आप देख लिए कि CF का मान कैसे निकलता है। यानी पहला मान को ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे वाला जो F का मान होगा उसके जस्ट नीचे वाला हम क्या करेंगे उसका मान जोड़ देंगे, वही आपका क्या CF का मान निकल जाएगा। तो चलिए हमको CF का मान भी निकल गया। अब CF का मान निकालिए तो हमको अब जो है सवाल बनाने में लिए आसान हो जाए कि हमारे पास जगह इधर नहीं, हम लोग क्या करते हैं इधर निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं अब लिख लेते हैं L का मान n/2 का मान n/2 मान क्या होगा, L का मान क्या होगा, CF का मान क्या होगा, F का मान क्या होगा और H का मान क्या होगा। अगर यह मान अगर आपको आ जाता है तो आपको माध्यक क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलिए L क्या होता है, सबसे पहले L से पहले हम खोजेंगे कि n/2 निकालने का। तो देखिए n/2 का मतलब जो F का मान होता है ना वही आपका n/2 होता है। तो क्या होता है n/2 होता है ना वही होता है, यानी कहने का 68 है ना तो 68 अब बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा तो 34। इसका मतलब n/2 का मान आपका कितना आ गया तो 34 आ गया। n/2 का मान कितना आ गया तो 34 आ गया। चलिए n/2 का मान आप जब जान गए, n/2 का मान आप जब जान गए तो इस घर में आप देखेंगे, इस घर में हम आप देखेंगे कि F का मान सबसे बड़ा कौन है। F का मान निकालना है ना आपको तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए गौर से F का मान जो देखेंगे जिसमें इस घर में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है तो 20 है। इसका मतलब यही घर जो है यही घर आपका काम करेगा, इसी घर के बारे में हमको सोचना है, तो ये घर लेना है। तो देखिए इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या दिया हुआ है, तो इस घर के सामने में क्या है, इस घर के सामने में तो इस घर में देखिए 125 से लिया हुआ है 145 तक। तो इसमें निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा 125। इसका मतलब जो निम्न सीमा होता है ना वही आपका 125 यानी यह L का मान हो जाता है। जो निम्न सीमा होता है वही आपका L का मान होता है। दूसरा बात, इस दोनों के बीच में कितना का अंतराल है, इस दोनों के बीच में कितना का अंतराल है, इस दोनों के बीच में 20 का अंतराल है। कितना का अंतराल है तो 20 का। इसका मतलब H का जो मान है वह आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। और आप देख लिए इसका मतलब यह 20 का अंतराल है, यह निम्न सीमा 125 है तो L हो गया, और यह F का मान है क्योंकि सबसे ज्यादा बार यही आया है तो यही आपका क्या हो F का मान हो। इसका F का मान कितना हो गया, F का मान कितना आ गया आपको तो 20 आ गया। F का मान 20 है। अब देखिए गौर से, अब समझिए जो F का मान होगा इसी के सामने सामने हम इस घर में भी चलेंगे, इसी के सामने इस घर में चलेंगे। और CF का जो मान होता है जस्ट इस सामने वाले घर के ऊपर वाला, जस्ट इस सामने वाले घर के ऊपर वाला जो होता है मान वह CF का मान होता है। इसका मतलब CF का मान भी आपका कितना आ गया तो CF का मान भी आप जान गए कितना आ गया तो 22 आ गया। यानी कितना है आपका 22 है। यानी कि सबसे पहले हम F का मान देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, उसके उस घर के जो सामने होंगे तो यहाँ जो अंतराल होगा वह निम्न सीमा को L कहते हैं, उच्च सीमा कैसे है, निम्न सीमा को L कहेंगे। तो इसका मतलब 125 हम ले लेंगे। इस दोनों के बीच कितना का अंतराल है तो 20 का अंतराल है तो 20 आपका H हो गया। सबसे ज्यादा बार कौन आया है तो यही 20 आया है।
तो 20 हो गया आपका एफ का मान। और इसी के सामने सामने जो घर होगा उसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा वह सी एफ का मान हो जाएगा, यानी 22। तो हम देख लिए कि एल n/2 सी एफ एफ एच इस सब का मान हम निकल गया। तब हम निकालेंगे माध्यक बराबर, तो हम लिखेंगे प्रश्न से। अब लिखेंगे क्या, तो प्रश्न से माध्यक बराबर चलिए फॉर्मूला हम बैठाते हैं। एल प्लस जो फॉर्मूला होता है n/2 माइनस क्या होता है, तो सी एफ बट्टा में होता है एफ गुने एच। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं। एल का मान कितना दिया हुआ, तो 125 है, तो 125 डाल दिए, प्लस है तो प्लस, n/2 का मान कितना है, तो 34 है, तो 34 माइनस सी एफ का मान कितना है, तो 22 है, तो 22 बट्टा क्या है, 22 है, तो 22 बट्टा एफ का मान कितना है, तो 20 है, तो 20, एच का मान भी कितना है, तो एच का मान है 20, तो 20 जहां जहां जैसे जैसे लिखा हुआ है फॉर्मूला वैसे उस मान को हम क्या करते हैं, तो हम पुट कर देते हैं। 125 है, तो 125 प्लस अब 34 में से 22 को घटाओ, यानी ब्रैकेट के अंदर का पहले हम काम करेंगे। तो 34 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। 12 बट्टा 20 गुने क्या है गया, ब्रैकेट में 20। और हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम हो गया खत्म, तो हम क्या करते हैं, हटाते हैं। यहाँ पे देखिए 12 बट्टा क्या है, 20 है, इस ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना 20 लिखेंगे। चलिए इतना जब हो गया, कैलकुलेशन कर लिए हम। अब देखिए जितना हो गया था क्या करेंगे हम, 20 से 20 को काट देंगे, बटा के गुना हो गया, तो बच गया आपका कितना, 12 बच गया। अब हम क्या करेंगे, 125 और प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो 12 लिखेंगे, 125 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 137। तो इस तरीका का आपका क्या हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, तो माध्यक का जो है मान निकल गया। तो कहने का मतलब आपको माध्यक समझ में आया कि कैसे हम मान निकालते हैं, कैसे हम मान निकालते हैं। चलिए आप लोगों को नोट करना था, नोट कीजिए फटाक से, या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और समझ में नहीं आया हुआ तो कमेंट करके पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए एक सवाल और हम देखेंगे। देखिए इसी सवाल को जो है माध्य भी बनाना है, इसी सवाल का है क्या है, तो बहुलक भी बनाना है। तो आप जानते हैं कि माध्य का भी फॉर्मूला, बहुलक का भी फॉर्मूला, आराम से इस सवाल को आप बना सकते हैं। तो माध्य और बहुलक बनाने के लिए आप पिछले जो है वीडियो में है उसका देख सकते हैं, पिछला वीडियो, या हम आपको अभी बताते हैं माध्य कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे इसी सवाल का, तो आप बना सकते हैं। चलिए इतना तक हो गया, उसके बाद आगे देखते हैं। यही सवाल था, इसी का कहता माध्य अगर निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए कहता, तो आपको तो माध्य का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो आप बना सकते थे माध्य। अगर बहुलक निकालने के लिए कहता बहुलक, तो आप क्या करते, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस क्या होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 गुना। इस प्रकार से आप बहुलक का भी मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह पिछले वीडियो में आपका अपलोडेड है, ये सब मान आप जाकर देख सकते हैं। एक सवाल इसमें दूसरा का सवाल देखते हैं, बहुत दिक्कत है क्योंकि x और y का मान बहुत ज्यादा पूछता रहता है एग्जाम में, तो आप लोग कहिएगा सर x और y का मान हम कैसे निकालेंगे। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं, अब आगे जो है दूसरा का सवाल देखते हैं कैसे बनता है। दूसरा का सवाल जो है आपका क्या दिया हुआ है मान, देखिएगा दूसरा का सवाल जो है आपका दिया हुआ है, उस कहता है कि यदि, दूसरा सवाल आपका कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्य 28.5 हो तो क्या
x और y के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात कीजिए बाबू रे? तो x और y के मान कहता है ज्ञात करने के लिए। चलिए तो दूसरा सवाल है, x और y के मान कहता है ज्ञात करने के। तो देखिए वर्ग अंतराल पहले दिया हुआ है, दूसरा जो है इसका आंसर हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझिए दिया है, लिख लेते हैं हम, दिया है क्या दिया हुआ है? तो वर्ग अंतराल क्या है? तो सबसे पहला है वर्ग अंतराल, गौर समझिएगा अच्छा से, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है बारंबारता, तो वर्ग अंतराल जो है 0 से 10 है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से क्या है 50 है, 50 से क्या है 60 है। यह आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। बारंबारता जो है वह पहला है 5, दूसरा है x, तीसरा है 20, चौथा है आपका 15, अगला है y और लास्ट में है क्या 5। यह आपका क्या है बारंबारता दिया हुआ। तो हम तो जानते हैं कि माध्यक निकालने के लिए आपको जो है क्या क्या चीज का जरूरत चाहिए। तो माध्यक निकालने आपको एक CF चाहिए, L चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम, माध्यक बराबर फिर लिख लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो माध्यक का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए कि हमको चाहिए क्या क्या। पहले माध्यक का फॉर्मूला लिख लीजिए क्या क्या चाहिए। तो L प्लस क्या चाहिए N/2 माइनस CF चाहिए, अब बट्टे में F गुने H चाहिए। हमको यह चीज चाहिए। तो अब चलिए जो जो चीज हमको चाहिए वो काम हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको CF चाहिए, क्या चाहिए? तो CF, यही जो ई बारंबारता जो मान देखते हैं बारंबारता, यही F का मान होता है। किसका मान होता है? F का मान। इसको आप जोड़िएगा, इसको आप जोड़ना है। अगर आप इसको जोड़िएगा तो कितना टोटल मान आएगा? तो इसको आप जोड़िएगा तो कितना मान आ जाएगा? तो वह आपका आएगा 60। कितना आएगा? तो 60 मान आएगा। कितना आएगा? तो 60 मान आएगा। जोड़िए ना, 5, 20, 25, 15, 45 और 5, 60 आएगा। x प्लस वाई भी आता है, x प्लस वाई भी जोड़ेंगे तो x प्लस वाई भी जोड़ना होगा, लेकिन इसको हम समीकरण बनाएंगे। देखिए समीकरण कैसे बनता है। तो सबसे पहले CF का मान निकालते हैं हम लोग, CF का मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए हम बताएं CF कैसे निकलता है। तो 5 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। पहला घर को जो है हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं, और पहला घर को हम F के दूसरे घर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 में हम लोग x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 प्लस हो जाएगा x, 5 प्लस हो जाएगा x। अब हम क्या करें, फिर इसको जो है इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस x को 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जिसका मतलब 25 प्लस x, 25 प्लस x हो गया दूसरा मान। फिर हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 25 और 15 कितना हो जाएगा? तो 40, 40 प्लस इसका x हो जाएगा, यह मान हो जाएगा। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 तो 40 और प्लस x और प्लस y, क्योंकि जुटने वाला तो है नहीं, तो x प्लस y रहबे करेगा। फिर हम क्या करेंगे? 40 और 45 को जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y, यानी कि आपका फाइनल समीकरण कितना बढ़ करके आ गया? तो 45 प्लस x प्लस y आ गया, 45 प्लस x प्लस y आ गया। तो हमारा CF का मान भी क्या हो गया है? तो निकल चुका है। हमारा CF का मान भी क्या हो चुका है? तो निकल चुका है। जब हमको CF का मान निकल गया है तब तो जानवे करते हैं क्या करते थे हम, चूंकि लिख सकते हैं। चूंकि लिख सकते हैं क्या? चूंकि लिखने का मतलब है पहले हम आपको L का मान निकालना जरूरी है, N/2 का मान निकालना बहुत जरूरी है, CF का मान निकालना बहुत जरूरी है, F का मान निकालना बहुत जरूरी है, और H का मान निकालना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के सवाल आपका बनने वाला है, वैसे आपका नहीं बना। और एक और सवाल, एक और क्या क्या दिया हुआ क्या है? तो एक और दिया हुआ है आपका माध्यक का जो मान दिया हुआ है, माध्यक का मान जो है दे दिया हुआ है। चलिए माध्यक का मान दे दिया हुआ था, हम लिख लेते हैं माध्यक बराबर माध्यक, माध्यिका या माध्यक लिखे, माध्यक बराबर, यह सवाल में पहले से मान दिया हुआ है माध्यक का कितना? तो 28.5 है, 28.5 यह मान दे चुका है पहले से। अब देखिए L का मान हम जानवे क्या बोले हैं कि इस घर में सबसे पहला देखेंगे बड़ा कौन है। इस घर में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 20 वाला है, यही 20 वाला है। तो इसको उठाएंगे,
इसको पकड़ेंगे, यही मेन आपका मेन हथियार है, इसी से आपका सारा मान निकलेगा, इसको हम पकड़ेंगे तो क्या होगा 20 जो होगा वह f का मान होगा। तो चलिए 20 हम f कर दिए। इसके अंतराल में सबसे निम्न सीमा क्या है तो 20 है, इसका मतलब 20 भी l का मान भी हमको क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस दोनों का बीच कितना का अंतर है 20 से 30 कितना बढ़ा है तो 10 बढ़ा, इसका मतलब h का मान कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, h का मान 10 होगा। हम आपको बताए हैं कि f का जो मान होता है उसी को हम n/2 करते हैं, यानी नंबर ऑफ संख्या कितना है तो 60 है, तो 60 को हम क्या करेंगे 60/2 करेंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि n/2 का मान भी 30 आ गया। आपका एगो बच गया CF। तो देखिए इसी घर में ना f है, इसी घर का मान सबसे ज्यादा है 20 का f का, तो इसके सामने सामने यह घर चलते हैं, यह घर चलते हैं, और इसके ऊपर वाला जस्ट बोले हैं संचय बारंबारता, यानी CF का मान होगा इसके जस्ट ऊपर वाला था, तो CF का मान कितना हो जाएगा तो 5 + x, यानी CF का मान हमारा कितना हो गया तो 5 + x, क्या हो गया तो 5 + x। जब आपको इतना मान जब निकल गया तो आपको क्या करना है सवाल आपको बना लेना। तो सबसे पहले आप देखिए समीकरण कैसे बनाते हैं, ऐसे कर लिए। चलिए मेरे पास जगह नहीं है तो हम घेर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जब आपके पास अगर चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक समीकरण बनता है, क्योंकि इस सवाल जो है x और y में निकालने एक समीकरण, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 45 + x + y बराबर कितना मान दिया हुआ है तो 60, क्योंकि सबसे ज्यादा मान तो 60 का है, और यहाँ 45 + x + y बराबर कितना हम लिख दिए तो 60। इससे हम क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे, तो x + y को हम इधर ही रहने देते हैं, बराबर के उस साइड ले जाएंगे हम 45 को, तो 60 का 60 और 45 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -45। तो x + y = कितना हो गया तो 15, यानी कि समीकरण आपका कितना हो गया तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण कितना मान लेते हैं तो 1 मान लेते हैं। चलिए जब इतना आपको मान आ गया, इतना जब मान आप निकाल लिए तो आप आसानी से माध्यक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम प्रश्न से, गौर समझिएगा यही दिक्कत है प्रश्न से, क्या है माध्यक बराबर, क्या है तो माध्यक बराबर, तो l + n/2 - CF बटा में f गुने h, यह आपका क्या है तो मान निकलेगा। चलिए अब निकालते हैं हम, अब आराम से निकालिए, सब कुछ आपका मान जो है दिया हुआ है। देखिए माध्यक का मान सबसे पहले 28.5 दिया हुआ था, हम लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है जैसे जैसे वैसे वैसे हम करते हैं। चलिए l का मान कितना है तो 20 है, तो 20 प्लस है तो प्लस, n/2 का मान कितना है 30 है तो 30, माइनस CF का मान कितना दिया हुआ था 5 + x है, तो हम लिखेंगे 5 + x, ब्रैकेट में लिखेंगे बट्टा में f का मान कितना है तो f का मान है 20, तो f का मान हम 20 लिखेंगे, जो निकाले हैं लिखेंगे, गुने h का मान कितना दिया हुआ था, h का मान भी 10 दिया हुआ था, हम 10 लिख देंगे। चलिए जब इतना हम मान बैठा दिए तो अब क्या करेंगे, देखिए जब एक बीच में बराबर का सिंबल है ना तो हम लोग ऐसा सिंबल देते हैं एरो का, 28.5 बराबर 20 है तो 20, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 30 है तो 30, और -5 से तो -5, और माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, -x, क्या हो गया -x, बट्टा में कितना हो गया तो 20 गुने 10। एकदम गौर देखिए, कैलकुलेशन गलती कीजिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, कैलकुलेशन गलती कीजिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, जो जैसे जैसे 30 में से 5 किया तो 25 -x बट्टा 20 गुने 10। अब इतना लिख लिए, अब क्या करेंगे फिर अगला 28.5 है तो 28.5 बराबर 20 है तो 20 प्लस, अब देखिए इसके बीच में क्या है 25 माइनस क्या है x है, तो 25 -x बट्टे 20 गुने 10, हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 10 से 20 काटेंगे 2 बार में, तो हम लिख सकते हैं 28.5 बराबर कितना 20 प्लस ब्रैकेट में 25 -x बट्टे में 2, इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, इतना जब लिख दिए तो आप जानते हैं इसको जो 20 को उठा कर इधर लिए आसानी हो जाएगा, तो चलिए हम करते क्या है 28.5 20 को इधर उठा के ले तो -20 हो जाएगा बराबर, यहाँ 25 -x बटे 2 बच जाएगा। इसको हम जब काटेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 8.5 आएगा बराबर कितना आएगा 25 -x बटे 2 आएगा, 25 -x बटे 2 आएगा। अब चलिए ऐसा जब आ जाता है समीकरण तो हम क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं गुना, तो 8.5 से 2 में गुना करें तो कितना मान आएगा आपका तो 17 आएगा, कितना आएगा तो 17 आ जाएगा, 17 बराबर, यानी कि 25 -x को क्रॉस मल्टीप्लाई तो 25 -x को हम लिख सकते हैं 25 -x और बराबर
8.5 से 2 में गुणा तो 17, इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 17। अब 25 को माइनस एक्स बराबर माइनस में x है, 25 को उठा के उधर लेते -25, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 25 गया तब -8, 17 8 25, ये ना होगा 17 8 कितना होता है 25 है ना, तो 17 3 20 5 हाँ 8 -8 और माइनस से माइनस काट दिए तो क्या हो, इसीलिए x का मान कितना आपका आ गया, तो 8 है। तभी x का मान 8 आया है। अभी बाबू x का मान 8 है, हमको अभी क्या निकालना है, तो y का मान बाकी है, तो हम क्या करें, जगह नहीं तो हम घेर देते हैं, अब इधर हम लिखते हैं। तो हम x का मान 8 है तो हम लिखेंगे, अब लिखेंगे, इसीलिए अब लिखेंगे, अब क्या है, ऐसे लिखिए x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रखने पर क्या होता है, रखने पर क्या होता है, देखिए समीकरण 1 कहाँ है, खोजिए समीकरण, यह है समीकरण 1, क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 15 है। तो x का मान कितना है, 8 है, तो चलिए 8 रखिए उसके जगह पर, प्लस y है तो y बराबर 15 तो 15, चलिए y बार, इसीलिए क्या करें, y बराबर 15 तो 15, 8 उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका 7 आंसर। इस तरीके से आप x का भी मान देख लिए और y का भी मान निकाल लिए। तो कहने का मतलब है, इस तरीके से अगर x और y का मान दिया रहा है या z का मान दे दे, तो कुछ भी दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, मान कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जानेंगे कि माध्यक का मान कैसे या माध्यिका का मान निकलता है। तो इस तरीके से एग्जाम आपके चैप्टर में और भी सवाल दिए हुए हैं, तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है, छठा सवाल, यानी कि सातवां, यानी कि 7 तक, यानी 7 गो सवाल दिया हुआ है। तो हम 2 सवाल बता दिए हैं, इसी आधार से सारा सवाल बनेगा। तो आपको हम क्या किए हैं कि माध्यक का x और y का भी मान निकालने के लिए कहता है, तो कैसे निकालेंगे वो आप जान गए। तो देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कुछ दिक्कत होगा तो, और चैनल पर पहली बार आए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आपको जो है और भी ज़्यादा मिलता रहे। क्योंकि तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।